नमस्कार मित्रों, मैं हूं रिकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो विद्या बाई रिकी। आज हम बात करेंगे स्टोरेज की। पिछली क्लास में हमने S3 के विषय में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे कि S3 कैसे काम करता है, S3 बनाया कैसे जाता है, उसकी बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। S3 एक बार कुछ लैब्स हैं S3 में। तो अब तक आपने देखा बच्चों कि कैसे काम कर रही थी S3 के विषय में आपने पढ़ा। आज S3 को हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे देखेंगे कि कैसे S3 काम करता है इन रियल टाइम और कैसे आप इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं, पहले एक क्रिएट अ बकेट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सर्च करना है तो आप देखिए S3 बकेट में आएंगे, है ना। और जब बकेट में आएंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी कह रहा है कि ये क्या है कैसे है, तो आप इसमें क्रिएट अ बकेट कर लीजिएगा। जब आप क्रिएट अब अच्छा, मैं जल्दी से एक बारी आपको सब बता देता हूँ क्या क्या आपने पढ़ा अब तक। तो आपने अब तक पढ़ा कि व्हाट इज AWS S3। इट स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। और ये स्टोरेज होता है फॉर द ओवर द इंटरनेट या फॉर द इंटरनेट कह सकते हो। वी कैन यूज Amazon S3 टू रिट्रीव स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब. We can accomplish this task using the AWS Management Console, which is a simple and web interface. Can say AWS S3 creates a bucket in the region you specify. ठीक है, तो इसमें कुछ परमिशंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे। तो मैं एक बकेट का नाम बनाता हूँ, टेस्ट बकेट क्लाउड, और आज की डेट दे दो। आज की डेट है 02/09। ठीक है, और अभी कह रहा है ACL इनेबल्ड। अब देखो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ACL क्या होता है। आप इसको रिकमेंडेड है ACL एंड डिसेबल रखिए। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज समथिंग विच इज अप्लाइज एट ग्रेनुअल लेवल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ही बेस लेवल पे अप्लाई करा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ACL। तो मैंने अभी इसकी पब्लिक वाली जो ये रिक्वेस्ट है, ये एक्सेस है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हटा रहा हूँ। वर्जनिंग अभी डिसेबल ही रखता हूँ, और बस दैट्स इट। मैं पहले एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ आपके उसके लिए। एक बारी बकेट क्रिएट हो जाए देन आसान हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अब आपके पास बकेट क्रिएट हो गई है, तो ये जो टेस्ट क्लाउड वाली बकेट है ये वाली ले लीजिए आप। ठीक है, अब मैं आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ। देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया। ओके, तो ये महाकाल की फोटो है मेरे पास, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो आपने अपलोड कर दिया। अब मैं इसी उसको देखना चाहता हूँ, इस फोटो को देखना चाहता हूँ, तो आप इस पे आ जाइए बकेट पे वापस। इसका URL कॉपी कर लीजिए, या मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो कब। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इन्फॉर्मेशन विद दिस डॉक्यूमेंट इज शोन। और जो इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सेस डिनाइड। क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड। इस टाइप के इश्यूज को कैसे फिक्स किया जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप आएंगे एक्शंस पे। अभी कह रहा है मेक पब्लिक यूजिंग ACL। ठीक है, तो अब आप कह रहा है कि आपको ACL इनेबल करना पड़ेगा। क्या इनेबल करना पड़ेगा, ACL। वही ACL जो मैंने आपको कुछ मिनट पहले आपको एक्सप्लेन करा था। तो देखो बॉस, ACL कहाँ है, यहाँ पे है। आइए, ठीक है, ACL इनेबल कर लीजिए। ACL आप इनेबल कर लीजिए। आप इसको एक्नॉलेज कर लीजिए और इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। जब आप सेव चेंजेस करते हैं, जैसे ही आप इसको सेव चेंजेस करेंगे, उसके पहले एक चीज और देख लीजिए। ये जो टेस्ट बकेट 20209, इसमें ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो, प्रॉपर्टीज में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बकेट ओवरव्यू, बकेट वर्जनिंग, टैग, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, इंटेलिजेंट टियरिंग कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इवेंट नोटिफिकेशन। ये सब अभी आप आगे स्लोली स्लोली मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं जल्दी से ये समझा देता हूँ बेसिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपने बॉस ACL इनेबल कर दिया है। क्या इनेबल कर दिया, ACL। अब बैक आ जाइए ऑब्जेक्ट में। जब आप ऑब्जेक्ट में आ गए तो यहाँ पे गए एक्शंस पे। एक्शंस पे जाने के बाद आप इसको कर दीजिए मेक पब्लिक यूजिंग ACL, इसको कर दीजिए पब्लिक। अब ये URL हिट कराइए। जब आप ये URL हिट कराने तो देखो फोटो ओपन हो रही। अब नया सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। नया सिनेरियो बॉस ये है कि मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए, देखिए कैसे। जैसे मैं यहाँ पे गया इंस्टीट्यूट वाले पे,
और मैं यहाँ से टाइप ले लेता हूँ कि ये जो जेपीजी फॉर्मेट है, ये इस तरीके की जो फॉर्मेट है ये सब अपलोड हो जाए। ठीक है, 2 फाइल है, सफिशिएंट है समझाने के लिए। तो बॉस ये जो है आपकी फाइलें अपलोड हो गई। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, मैं वापस फिर से आता हूँ। अब मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ, ये वाली है ना, इसका यूआरएल लेता हूँ। देखो इसका जब अब मैं यूआरएल ले रहा हूँ तो ये अभी भी इशू आ रहा है। क्या आ रहा है? अभी भी इशू आ रहा है। तो ये जो इशू आ रहा है ये कैसे फिक्स किया जाए, है ना। तो देखो अब आपके मन में एक ये प्रश्न उठना चाहिए कि चलो एक ऑब्जेक्ट था तो हमने कर लिया, मान लिया मल्टीपल होते तो एक ऑप्शन होता है आप यहाँ से सारे सेलेक्ट कर सकते हो इकट्ठे एक बारी में, वो बट फिर किस बात के हम इंजीनियर है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा परमिशंस में आना पड़ेगा फिर से। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे ऑटोमेशन करा जाता है, कैसे बनाई जाती है पॉलिसी। तो आप यहाँ पे आ गए, ये आपने बकेट एआरएन ले लिया। ठीक है, जब आपने बकेट एआरएन लिया बॉस, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने बकेट एआरएन कैसे लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी का सहारा लिया। मैं पॉलिसी जनरेटर पे गया, देखिए क्या क्या किया मैंने। मैंने इसको पढ़ा, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, थोड़ा गूगल किया और मैं पॉलिसी जनरेटर पे चला गया। तो देखो ऐसा पॉलिसी जनरेटर खुला। देखिए क्लाउड बहुत आसान है बट आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, अगर लगा लेंगे तो मजा आ जाएगा। टाइप पॉलिसी पॉलिसी है S3 बकेट, अलाउ करना है प्रिंसिपल, मैंने स्टार दे दिया। अब कह रहा ऑल एक्शंस, ऑल एक्शंस नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ चाहिए गेट ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? गेट ऑब्जेक्ट, ये वाला दिस वन। आपने गेट ऑब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल रिसोर्सेज। अब देखो ऑल रिसोर्सेज में क्या डाल दो आप, अपना एआरएन डाल दो, एआरएन कॉपी पेस्ट कर दो। ये एआरएन होता है, एआरएन बेसिकली अमेजॉन रिसोर्स नंबर होता है, जैसे आपका आधार होता है ऐसे ही एआरएन होता है। ठीक है, अब आप जनरेट पॉलिसी कर लीजिए। अभी कह रहा है नहीं, ऐड वन मोर स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जनरेट कर, ये कर दो बस, स्टेटमेंट खाली ये लिख दो, दैट्स इट। आप जनरेट करो, ये जनरेट होगी पॉलिसी। ऐसे ही मैंने किया, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, बस मैंने ये उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। ठीक है, तो मैंने लिख रखी थी इसलिए मैंने इसको नहीं किया। अब आप गए यहाँ पे, इसको आपने सेव कर दिया। अब देखो एक तो क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अभी क्या था, जैसे ही मैंने इस पे, ये वाला पेज तो अभी ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ओपन होने लगा। इसके एग्जिस्टिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी कर देगा, और आगे भी मैं जब फर्दर अपलोड करूंगा, देखो जैसे मैं अभी फर्दर अपलोड करता हूँ, ये 3 थे, एक मैं नया अपलोड करता हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही हो जाएगा। देखिए जैसे मैं ये ले लेता हूँ, बैक आ जाते हैं, कोई और फोटो ले ली जाए। जैसे एक ये फोटो है करीब, ठीक है, ये एक फोटो है मेरे पास, इसको अपलोड कर देता है। और ये जब फोटो अपलोड हो गई, ये हुआ, कॉपी यूआरएल कर लीजिए, यहाँ पेस्ट करिए, देखिए आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी से ऑटोमेशन जो वर्क है वो काफी आसान हो जाता है, और आनी भी चाहिए। इट्स क्वाइट इजी, मतलब कोई टफ नहीं है कि बहुत टफ हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी लैब में आपको बताता हूँ। दूसरी लैब क्या है, आप S3 के थ्रू स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। कैसे? ये है ऑप्शन, ठीक है, अभी डिसेबल्ड है, एडिट करें, इसको इनेबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इनेबल कर लीजिए। होस्ट आ स्टैटिक वेबसाइट कर लीजिए। अब ये दे दीजिए, जो नाम है उसका यही दे दीजिए। अगर आप बदलना चाहते हो तो फिर आपको वही नाम, अपनी एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैं अभी इंडेक्स दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। देखो अब इतनी सी बात हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं S3 पे गया, index.html बनाया, error.html बनाया। ठीक है, अब आपको ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ये फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये फाइल आप कैसे क्रिएट करोगे बॉस, तो आप यहाँ आ जाना। ठीक है, अब आप जनरली जो मैं मेथड लिखता हूँ, तो मैंने सिर्फ लिख दिया इंडेक्स, और इसके अंदर लिख दिया हेलो, दिस इज इंडेक्स फाइल। ठीक है, इसको सेव कर दिया। और एक फाइल बना लो आप एरर की, किस नाम से बना लो? एरर की, एरर बना लो, एरर, और इसको दे दो दिस इज एरर फाइल। ठीक है,
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये index.html है, इसको एक सिंपली ऑप्शन है, इसमें सेव एज पे जाइए, सेव एज पे चले जाइए। सेव एज पे जैसे ही आप जाएंगे डेस्कटॉप पे आ जाइएगा, इसको कर दीजिएगा एडिट और इसको दे दीजिएगा index.html, इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आ जाइएगा एरर, ठीक है, ओपन करें एरर को। एरर को जब आप आपने ओपन किया तो ये फिर वही सेव एज, ये मुझे, अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो HTML फाइल बनाने का, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी से बना लेता हूँ .html, और इसको सेव कर लिया आप। देखो दोनों फाइलें हमारे पास हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइलों को बकेट में अपलोड कर देता हूँ। कहाँ अपलोड कर देता हूँ, बकेट में। चलिए ऑब्जेक्ट्स में आ जाइए, अपलोड पे आ जाइए, ऐड फाइल्स पे आ जाइए, और डेस्कटॉप पे मैंने रखी है index.html और error.html, ये उठा लीजिए, अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ी पॉलिसी में पॉलिसी इसकी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉलिसी में क्या बदलना पड़ेगा बॉस, आइए बताता हूँ। पॉलिसी में जो जो बदलना है तो मैंने लिख रखी पॉलिसी, तो मैं परमिशंस पे आता हूँ, बकेट पॉलिसी लिखता हूँ, एडिट करो। आपने बकेट पॉलिसी एडिट कर दी, और ये अपना ARN डाल दो। अपना ARN जब आप ये डालोगे यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अपना ARN डल गया, और इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिए। जब आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ACL enabled एवरीथिंग इज ओके, प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट्स पे आ जाइए, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बॉस करना ये है कि index.html हो गया, ये हो गया। अब आप प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। अब देखो इसका URL एक्चुअली हमने कॉपी नहीं किया था, इस वजह से गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाएगा। URL आप उठा लीजिएगा, URL उठा के आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए जैसे ही पेस्ट करेंगे कह रहा कि 4 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। क्या किया है, हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। अब देखिए क्या गड़बड़ हुई, कैसे बैक ट्रैक किया जाए। अच्छा है एरर आ गई, हमारे लिए आसान है बैक ट्रैक करना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चलते हैं, हमने शुरुआत से क्या क्या किया जो हमने हमसे हमसे गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले चलिए और इस फाइल में आइए। देखिए जो मैं समझ गया क्या गड़बड़ है, मैं आपको भी इसे दिखाता हूँ। तो एडिट करिए इस फाइल को। ठीक है, ये इनेबल कर दिया आपने, होस्टिंग कर दिया। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा .html, क्या लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा .html। ठीक है, और अब देखिएगा मैजिक, यही URL काम करेगा, करने लगा। और अगर मैं इसके आगे थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ तो ये एरर फाइल आने लगी, है ना। तो अगर सब कुछ सही करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जो S3 बकेट में आए। लेकिन और इंटरव्यू के पर्सपेक्ट से देखें तो S3 एक बड़ा टॉपिक है, इसमें आप फंस जाएंगे। तो बॉस स्टेप बाय स्टेप करते चलें, पहले छोटी लैब करें, देखें कैसे ऑब्जेक्ट्स अपलोड होते हैं, पब्लिक कैसे बनाया जाता है, ACL क्यों इस्तेमाल होता है, ACL कैसे काम करता है ना। उसके बाद आप हर टैब को एनालाइज करें कि परमिशन में क्या है। कभी कोई पूछ लेता है ये बताइए कि जो बकेट की पब्लिक पॉलिसी होती है वो किस उसमें मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि परमिशन टैब के अंडर मिलती है ना। ओनरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक अनुभव में रखनी पड़ेंगी, तभी बात बॉस जो है आपकी बात बनेगी, नहीं तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इतना आप करें, फिर आगे की लैब में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आगे जो लैब्स हैं वो थोड़ी और एडवांस्ड है, आपको उम्मीद है कि आपको और अच्छी लगेंगी। इतना जब हो जाए तब बताइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए अपने मित्रों के साथ, और हमारे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब